नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पिछले 9 नवंबर को सदियों से चले आ रहे विवाद का निपटारा हुआ, ऐतिहासिक फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हर वर्ग के लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी को खुशी हुई तो अयोध्या के आसपास के जो गाँव हैं वहाँ रहने वाले लोगों को। 105 ऐसे गाँव हैं अयोध्या से सटे हुए जहाँ के लोगों में अतिशय उत्साह है, काफ़ी खुश हैं सभी, क्योंकि 500 सालों पुराना जो एक उनका सपना था, एक जो संकल्प था, जो 500 सालों से उनके हृदय में टीस और कसक पैदा करता था, वो संकल्प 500 साल के बाद जाकर पूरा हुआ। दरअसल जब से मुग़लों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया और राम मंदिर को ध्वस्त किया, उसी समय से वहाँ के ठाकुर परिवारों ने लगभग 105 ऐसे गाँव हैं और लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी इन गाँवों की। इन लोगों ने फैसला किया कि मुग़लों से युद्ध तो हार गए, लेकिन हम वो कसम खाते हैं कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो किसी भी मंगल कार्य में या किसी भी अवसर पे ना तो वे सर पे पगड़ी बांधेंगे और ना ही पैरों में चमड़े का जूता पहनेंगे। और लगातार ये संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा, लेकिन राम मंदिर का संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला दिया, ये संकल्प पूरा हो गया और इन गाँवों में खुशी की लहर है। अब वहाँ पे पगड़ियाँ बांटी जा रही हैं, चमड़े के जूते वहाँ पहने जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 500 साल पुराना जो संकल्प था वो पूरा हो गया। दरअसल इन 105 गाँवों में सूर्यवंशी समाज के लोग रहते हैं और भगवान राम सूर्यवंशी ही थे, सूर्यवंश से ही उनका ताल्लुक़ था और ये अपने आप को, जो ठाकुर परिवार है यहाँ के, वो राम का वंशज मानते हैं खुद को। हालांकि ये बात सिर्फ यूँ ही नहीं है, ये सिर्फ किंवदंतियाँ नहीं है या यूँ ही सिर्फ परंपरा में चली हुई आ रही बातें नहीं हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज डीपी सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 16वीं सदी में मंदिर को बचाने में उस वक्त के जो तत्कालीन राजा थे अयोध्या के, महाराज गज सिंह, वो मुग़लों से युद्ध हार गए थे। काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन मुग़लों के हाथों परास्त हो गए और राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया मुग़लों ने और उसके बाद वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। और तब से वहाँ के जो भी ठाकुर परिवार है, जो राम का वंशज मानता है खुद को, उन्होंने संकल्प लिया था। तो इसका ऐतिहासिक साक्ष्य है, ऐतिहासिक महत्व है इसका। और उस वक्त के कवि जयराज ने इस पे एक कविता भी लिखी थी। उस वक्त जो तत्कालीन परिस्थिति थी 16वीं शताब्दी में, उसको देखते हुए कविता लिखी। उन्होंने कविता लिखी कि जन्मभूमि उद्धार होए तादिन बड़ी भाग, छाता पग पनही नहीं और ना बांधही पाग। यानी कि जब तक जन्मभूमि का उद्धार नहीं होगा और जब उद्धार होगा वही हमारे लिए बड़ा भाग्य होगा, और जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक हम ना सर पे छाता रखेंगे, ना पगड़ी बांधेंगे और ना ही पैरों में जूते पहनेंगे। इस तरह का कविवर जयराज ने भी कविता लिखी है। तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, सिर्फ किंवदंती नहीं है। तो 500 साल पुराना यह सपना 9 नवंबर को पूरा हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हालांकि इन बीच के सालों में काफ़ी संघर्ष भी रहा ऐसे ठाकुर परिवारों के साथ, चूँकि वो खड़ाऊ पहनने लगे थे चमड़े के जूते के स्थान पे, और बाद में चमड़े के जूते के विकल्प के तौर पे जो भी जूते बाज़ार में उपलब्ध थे उनको उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अभी काफ़ी खुशी का माहौल, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को पगड़ियाँ वहाँ बांटी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 500 साल पहले लिया गया संकल्प अब जाकर पूरा हुआ है। तो इस फैसले को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, खुशियाँ प्रकट कर रहे हैं। कोई इसे सामाजिक सद्भाव, भाईचारे के तौर पे देख रहा है, तो कोई इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ के देख रहा है, तो कोई इसे अपनी संकल्प पूर्ति का आधार भी बता रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।